हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रोमन रेंस का रिटर्न तो काफी ज्यादा नजदीक है, बट क्या जब वो वापस आएंगे तो वो अकेले नहीं आने वाले बल्कि अपनी एक न्यू फैक्शन लाने वाले, तो क्या कुछ बड़ी थिंग सामने निकल कर आई है। आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कोडी रोड्स की चैंपियनशिप चेंज होने के बारे में। इसके अलावा इस वीक के रॉ में समर स्लैम से रिलेटेड हमें क्या कुछ कंफर्म होता हुआ दिखा। तो गाइस, सबसे पहले हम इस वीक के रॉ में हुए समर स्लैम से रिलेटेड चीजों के बारे में ही कर लेते हैं बात। तो आप सभी को पता ही है WWE ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अभी से कंफर्म कर दी समर स्लैम के लिए, बट इस वीक के रॉ में हमें दो और चीजें होते हुए दिख गए क्लियर, या फिर आप कह सकते हो दो और बड़े मैचेस होते हुए दिख गए सेट। सबसे पहला मैच तो है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। बिकॉज रिया रिप्ली ने यह बात कर दी है साफ कि वो समर स्लैम में लेने वाली अपनी उस चैंपियनशिप को वापस जिस चैंपियनशिप को उन्होंने अभी तक नहीं हारा, यानी कि अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को। वहीं ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिलने वाला था, लेकिन जब एडम पियर्स उन्हें कहते हैं मैं तुम्हारा मैच सीएम पंक के साथ कर दूंगा ऑफिशियल समर स्लैम प्रीमियम लाइव वेट में, लेकिन उससे पहले तुम्हें उन दोनों रेफरी से माफी मांगनी पड़ेगी जिन पर तुमने किया था अटैक। और ड्रू मैकिंटायर ने भाई माफी मांगने से मना कर दिया, जो कि सही भी है, बिकॉज भाई ड्रू मैकिंटायर की इसमें क्या ही गलती है, उनके साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन इस वीक के रॉ से ये चीज हमें पता चल चुकी है कि सीएम पंक हमें कंपीट करते हुए दिखने वाले हैं समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट में। और जैसा कि जब ड्रू मैकिंटायर रेफरी वगैरह पर अटैक करने लगे थे, देन वहां पर हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते उन्हें सेव करते हुए। सो सभी के मन में ये डाउट तो था ही कि सेथ रॉलिंस हमें इस मैच में होते हुए दिख सकते हैं, एड ये बनते हुए दिख सकता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच। बट गाइस, फाइनली इससे रिलेटेड अपडेट निकल कर आ चुकी है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेव मेल्जर की तरफ से। उन्होंने कहा है सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के मैच में ऐड नहीं होने वाले, उनका कोई और मैच ही हमें देखने को मिलेगा समर स्लैम में। सो सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच इस वीक के रॉ में होने तो वाला था ऑफिशियल, लेकिन हाँ, आप सबको नेक्स्ट वीक के रॉ में होते हुए दिख जाएगा जब सीएम पंक हमें आते हुए दिखेंगे नेक्स्ट रॉ में। वैसे सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है इनके मैच में हमें किसकी जीत होते हुए दिखने वाली है समर स्लैम में, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप चेंज होने के बारे में। तो आप सभी को पता ही है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप किस तरह से बनी, यानी कि रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड WWE चैंपियनशिप दोनों आ गई थी, तब WWE ने उन्हें एक कर दिया और रोमन रेंस को उन्होंने दे दिया अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। सो लास्ट ईयर ही हमें ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आते हुए दिखी थी, बट गाइस इससे रिलेटेड फाइनली एक और काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है ज़ेरो न्यूज की तरफ से। एंड उन्होंने बताया कि हमें काफी जल्द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप एंड WWE वुमेन्स चैंपियनशिप का टाइटल चेंज होते हुए दिखने वाला, यानी कि कोडी रोड्स एंड बेली जो अभी हमारे करंट होल्डर है उनके पास न्यू चैंपियनशिप आते हुए दिखने वाली है। अब टाइटल का डिजाइन चेंज होते हुए बहुत कोई देखना भी चाहते हैं, बहुत नहीं, बिकॉज WWE फ्रीक्वेंटली पिछले कुछ टाइम से अपने टाइटल के डिजाइन कर रही है चेंज, न्यू चैंपियनशिप कर रही है इंट्रोड्यूस। लोग इससे अब थोड़ा उब चुके हैं, वो चाहते हैं कि जो टाइटल है अभी उसी टाइटल की वैल्यू बढ़नी चाहिए। वैसे आपके अकॉर्डिंग न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आनी चाहिए या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस हमें क्या अकेले आते हुए नहीं दिखने वाले, बल्कि आते हुए दिखने वाले अपनी एक न्यू फैक्शन के साथ। सो आप सभी को पता ही, सबसे पहले तो रेसलमेनिया में जब रोमन रेंस ने अपनी टाइटल हारी, देन उसके बाद सोलो सिकवा ने रोमन रेंस या फिर आप कह सकते हो जिमी ऊसो और पॉल हेमन पर कर दिया टर्न, ये कहते हुए कि रोमन रेंस ने हमारी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड नहीं किया कोडी रोड्स के अगेंस्ट। और जब इस न्यू ब्लड लाइन में सिर्फ 3 मेंबर ही थे, यानी कि सोलो सिकवा, टामा टोंगा एंड टांगा लोवा, सो हम सभी को लग रहा था कि रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो हमें एक साथ आते हुए दिखेंगे इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। एंड आगे चलकर हमें देखने को मिलेगा जे ऊसो का रिटर्न स्मैकडाउन पर एंड हमें ओजी ब्लड लाइन देखने को मिलेगी। लेकिन आप सभी को पता ही है कि अब स्मैकडाउन पर सीन हो चुका है पूरा चेंज। ये न्यू ब्लड लाइन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, बिकॉज इसमें ऐड हो चुके हैं जैकब फाटू, जो कि अकेले ही भाई 3-4 बंदे को देख लेते हैं। वैसे तो पास्ट में हम सब ने कई बार रोमन रेंस को देखा है भाई कई सारे बंदों को हैंडल करते हुए, इसलिए WWE ऐसा दिखा तो सकती है कि रोमन रेंस आकर चारों के चारों बंदों पर कर दे अकेले अटैक। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा WWE नहीं करने वाली, यानी कि मे बी रोमन रेंस आने वाले हैं अपने किसी प्लान के साथ। और जैसा कि पॉल हेमन जो कि उनके वाइस मैन है, वो भी रोमन रेंस के साथ ही करने वाले रिटर्न, तो ये बात साफ है ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ प्लान बनाकर आने वाले वापस, यानी कि मे बी ये हो सकता है कि रोमन रेंस हमें अपनी एक न्यू फैक्शन या फिर आप कह सकते हो अपनी एक न्यू ब्लड लाइन ही लाते हुए दिखे इस ब्लड लाइन के अगेंस्ट, जिसमें जिमी ऊसो तो हो सकते हैं। एंड जिस हिसाब से जे ऊसो का भी रॉ में रोल देखने को मिल रहा है, शायद से जे ऊसो इसमें बाद में चलकर ऐड हो, और उससे पहले जो जिला फाटू ये सब नाम पेंडिंग है वो रोमन रेंस के साथ हमें जुड़ते हुए दिख जाए। और जायन क्वीन के बारे में मैंने आप सबको पहले ही बताया, जो कि रोमन रेंस से रिलेटेड वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ वो भी समूह ने अगर WWE उन्हें वापस से WWE में बुलाती है तो मे भी हो सकता है वो भी हमें रोमन रेंस को ज्वाइन करते हुए दिख जाए, बिकॉज उनके रिलेशन रोमन रेंस एंड रॉक के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं।
सो आप सब कह सकते हो अब बस कुछ ही टाइम बचा है रोमन रेंस के रिटर्न में, उसके बाद तो भाई चीजें हमारे सामने आ ही जाएगी। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि अगर रोमन रेंस अपनी एक न्यू फैक्शन बनाते हैं तो आप क्या चाहते हो उसमें हमें कौन कौन से मेंबर देखने को मिले। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।